पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही फायरिंग से सीमा पर हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान अब भारत के नागरिकों को निशाना बना रहा है। कल पाकिस्तान की फायरिंग में 8 नागरिकों को मौत उनकी हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए थे। जख्मी लोगों में 14 महीने की परी गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। जम्मू के GMCH अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। परी की हालत नाजुक है। पाकिस्तानी ओर से दागे गए मोर्टार में ये बच्ची जख्मी हो गई। परी की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स इसका ऑपरेशन कर रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से की जा रही गोलाबारी का दर्द जम्मू के हर अस्पताल में देखा जा सकता है। हर बेड पर इसी तरह से मरीज जो है वो अलग अलग इलाकों से यहां पर पहुंच रहे हैं इलाज के लिए। लेकिन इस समय जो एक जिंदगी और मौत की भीनी लकीर के बीच में जूझ रही है, वो जिंदगी है परी की। परी 14 महीने की बच्ची है, जिसका कि इस समय ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा है। कल रामगढ़ में जो फायरिंग हुई थी उसमें परी जो है वो गंभीर रूप से घायल हुई थी और इस समय ये बच्ची जो है वो ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। इनके माता पिता से बात करने की हिम्मत हमारी नहीं हुई कि उनके दर्द को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इस अस्पताल के हर बेड पर जो लोग हैं वो किस दर्द से गुजर रहे हैं उसको बयां नहीं किया जा सकता। यहां पर आकर इन छोटे छोटे बच्चों का कसूर क्या है, ये सवाल पूछने का हक हमारा बनता है पाकिस्तान से कि आखिर इस बच्ची का कसूर क्या था, इस 14 महीने की बच्ची का कसूर क्या था जो अपने घर के आंगन में खेल रही थी। उसी समय एक गोला आया, टकराता है, छर्रे जो है उस बच्ची के शरीर के अलग अलग भागों पर जाकर लगते हैं। जिंदगी और मौत के बीच में ये बच्ची इस समय GMCH जम्मू में लड़ रही है। ऑपरेशन थिएटर में इसका ऑपरेशन चल रहा है। दुआओं के हाथ देश भर में इस बच्ची के लिए उठने चाहिए। इंडिया न्यूज भी इसके लिए दुआ करता है कि ये बच्ची सही सलामत अपने घर जाए। कैमरामैन रफीक खान के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज जम्मू। छोटे छोटे हाथों में परी छोटी सी थाली लेकर अपने 2 भाइयों को तिलक लगाने की तैयारी कल जम्मू में कर रही थी। पाकिस्तान की ओर से जो गोलाबारी हुई उसमें पूरा का पूरा परिवार जो है वो तबाह होकर रह गया। दोनों छोटे भाई दूज के दिन ही इस बहन से बिछड़ गए और ये बहन जिंदगी और मौत के बीच में इस समय GMCH जम्मू में लड़ रही है। ऑपरेशन चल रहा है, दुआओं का सहारा। माता पिता गंभीर रूप से बेड्स पर पड़े हुए हैं जो गोलाबारी कल पाकिस्तान की ओर से की गई। एक जोरदार सवाल जरूर बनता है पाकिस्तान से कि इन मासूमों का कसूर क्या था, जिन्हें ये तक नहीं पता कि ये बॉम्ब है या कोई खेलने की चीज। दर्द को शब्दों में बयां कर पाना मुनासिब नहीं। हर परिवार का यहां पर यही दर्द दिखता है। दुआ यही है कि परी जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर पहुंचे। सारा देश इस बच्ची के लिए दुआ करे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का माहौल है बॉर्डर पर इस वक्त। 14 महीने की ये छोटी सी बच्ची जिसका नाम परी है, रामगढ़ की रहने वाली, और पूरा वाकया हमारे रिपोर्टर विपिन परमार ने आपको बताया। भैया दूज का दिन था जब परी अपने 2 भाइयों को तिलक करने के लिए इनका जो आंगन था घर में वहां पे मौजूद था पूरा परिवार, और तभी अचानक जिस तरह से लगातार प्रॉक्सी वॉर के हालात बनाए गए हैं पाकिस्तान के द्वारा बॉर्डर पर, एक मोर्टार आकर इनके घर के आंगन में गिरता है और दोनों भाई छोटे छोटे बच्चे वो भी उनकी मौत हो जाती है। माता पिता गंभीर रूप से जख्मी हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, और ये छोटी सी मासूम बच्ची 14 महीने की बच्ची ये भी अस्पताल में भर्ती है, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। और किस तरह के मानसिक स्थिति से गुजर रहे होंगे इसके माता पिता भी, ये भी सोचने वाली बात है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विपिन परमार इस वक्त लाइव हैं, उनसे भी बात करते हैं जिन्होंने पूरा मंजर अपनी आंखों से देखा है। उनके आंखों के आंसू साफ बयां करते हैं कि उनके सामने जिस तरह का मंजर है वो कैसा होगा। विपिन, रामगढ़ इलाके में कल ये परिवार जिस तरह से दिवाली के बाद की जो शांति थी
इनके द्वारा ये सोचा गया था कि दिवाली खराब हुई लेकिन भैया दूज का त्योहार जो है वो घर पर मनाएंगे। तो दो छोटे भाइयों के साथ परी जो है वो आंगन में हाथ में थाली लेकर तैयारी कर रही थी भैया दूज की। और उसके बाद अगर बात करें, एक मोर्टार जो है वो आता है पाकिस्तान की ओर से, आंगन में गिरता है। उसी समय दो भाइयों की जो है वो मौत हो जाती है। परी के अलग अलग जगह, शरीर की अलग अलग जगहों पर जो है वो छर्रे जो निकलते हैं वो लगते हैं। माता पिता भी घायल होते हैं। तुरंत उपचार के लिए GMCH जम्मू ले जाया जाता है। आज सुबह जब इस बच्ची से मिलने हम गए तो उस समय हालात जो है इस जगह के, इन लोगों के दर्द को खुद बयां कर देते हैं। ऑपरेशन इस बच्ची का इस समय चल रहा है और दुआओं के लिए हाथ हर जगह से खड़े हो रहे हैं। जो वहां पर इलाज के लिए उपचाराधीन है वो भी लोग इस बच्ची के लिए दुआ कर रहे हैं। और देश से भी यह अपील करना चाहूंगा कि जो इस समय देख रहे हैं इस बच्ची को, वो इस बच्ची के लिए दुआ करें। बिल्कुल, तो हम सब दुआ कर रहे हैं इस छोटी सी बच्ची के लिए। बहरहाल एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। खबर ये कि जो ताजा स्थिति बॉर्डर पर बनी हुई है उसको लेकर जम्मू के हालात पर पीएमओ में हाई लेवल मीटिंग चल रही है। कल भी इस तरह की मीटिंग हुई थी। लगातार जिस तरह के हालात बॉर्डर में उत्पन्न किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, उस पर चर्चा हो रही है। आगे क्या करना है उसको लेकर हमारे मंत्री निर्देश दे रहे हैं। तो बात करते हैं, हमारे चीफ ऑफ ब्यूरो राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। लगातार इस तरह की मीटिंग्स का दौर जारी है। राकेश जी, इसमें क्या अहम फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री की अगुवाई में उच्च स्तरीय बैठक चल रही है जिसमें सीमा पर जिस तरह से हालात हैं और पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, उसको लेकर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह सचिव इस बैठक में शामिल हैं। और जिस तरह से आपने देखा था कि कल देर शाम गृह मंत्री की अगुवाई में करीब 1.5 घंटे बैठक चली थी और उसी फैसले को लेकर जो है गृह मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दे रहे हैं कि सीमा पर हालात क्या है। सीधे तौर पर बात करें कि जिस तरह से लगातार नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है उसको लेकर जो अगर सरकारी सूत्र हैं वो काफी नाराज हैं और प्रधानमंत्री की अगुवाई में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री की अगुवाई में ये बैठक हो रही है। कल भी काफी हाई लेवल मीटिंग की थी गृह मंत्री ने, 1.5 घंटे मीटिंग चली थी। और लगातार जिस तरह से रिहायशी इलाकों को और आम लोगों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान, इस पर कुछ